हेलो हेलो एवरीवन, कैसा दिन जा रहा है सबका। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के कुछ उन चुनिंदा लोगों की जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल में जैसे ही तुम यूट्यूब खोलो तुम्हें ये पॉपअप मिले। क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे छोटे भाई बहन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोएग्जिस्ट करेंगे जिसपे कि नॉर्मली अगर तुम दिख जाओ तो घर पे चप्पलें पड़ती हैं? नहीं ना। अरे क्योंकि सोचने की जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब दिन पर दिन ट्यूब हब बनता जा रहा है। ध्यान रखना भाइयों और बहनों, कुछ ही दिन रह गए हैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग फिजिकली नंगे होते भी दिखेंगे, क्योंकि मन से तो वो ऑलरेडी नंगे हो चुके हैं। आइए गौर फरमाइए हमारे पहले नजराने के ऊपर। सर के चुनर तेरी सर के, क्या गाना है भाई, क्या गाना था। ये था एक लैंडमार्क सॉन्ग। ये एक लैंडमार्क सॉन्ग था इंडियन आइटम सॉन्ग्स की लिस्ट के अंदर। क्या था हमारे पास? चिकनी चमेली, शीला की जवानी, अरे सर के चुनर तेरी सर के, हाई प्रोडक्शन भोजपुरी गाने। इतने खुले आम स्लीज और प्रोक्रिएशन की बातें हो रही हैं, इतने खुले आम हो रही है। मैं तो बोलूंगा भी नहीं लिरिक्स, मैं नहीं बोलूंगा। मेरी वीडियो कल को मेरे पापा मम्मा देख ले, मैं उनके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहता। तुमने ऑलरेडी सुन ही लिया होगा ये शॉर्ट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि नोरा फातेही को धर के रोस्ट कर रखा है सबने। एट दिस पॉइंट लोग तैयार बैठे हैं कि अगर वो सड़क पे दिख गई तो वो एक्सेलरेटर दबा देंगे। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज नॉट दिस, इट इज कि बॉलीवुड रैंडमली कॉट अ स्ट्रे इन दिस, क्योंकि सरप्राइज ये गाना बॉलीवुड का है ही नहीं। गाना पता है कौन सी इंडस्ट्री का है? हमारी चहीती इंडस्ट्री, जिसका आज तक का रिकॉर्ड है अपनी मूवीज से, अपने गानों से, अपने तौर तरीकों से, देश की महान संस्कृति जिसमें हम दिन दहाड़े कपल्स को पार्क में आराम से बैठने पर पीट देते हैं, डार्क ह्यूमर वाले टिकट खरीद के देखने वाले शोज को हम बैन करवा देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने फेथ के वर्सेस और स्लोगन्स को अपनी इंस्टाग्राम बायो में लिख के लड़कियों को आर वर्ड बोलते हैं। ऐसे संस्कृति को बचाने वाली इंडस्ट्री बना रही है ये गाने, द साउथ इंडियन इंडस्ट्री। शॉक्ड? डू नॉट बी, बहुत पहले से हो रहा है ये, बस अब नजर में आया है। सो दिस सॉन्ग इज ओरिजिनली फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड केडी द डेविल, कन्नड़ मूवी है ये। एंड इस मूवी का जो ये गाना था ये ऑलरेडी कन्नड़ में बनाया जा चुका था। 3 साल पहले इस गाने की शूटिंग हुई थी कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर, लेकिन फिर इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में करा गया। तो ट्रांसलेशन सोचो, पहले किसी ने इसको पढ़ा और उसने सोचा क्या बात है, कवि क्या कहना चाहते हैं, फिर उसने ट्रांसलेट किया, फिर किसी ने लिरिक्स पढ़ी और इसको गाया कि क्या बात है, क्या सुर लगाया होगा इसके अंदर। स्टूडियो के अंदर बैठे बंदे मिक्स कर रहे हैं इस गाने को। एंड फिर एक दिन पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस बैठा यूट्यूब के ऊपर, आज गाना अपलोड करेंगे, और किसी के दिमाग में इतनी नहीं आई हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। गाना अपलोड हुआ, 2 दिन लोगों ने गालियां दी, तीसरे दिन गाना हट भी गया यूट्यूब पे से। उसके बाद लोग नोरा फातेही पे चढ़ गए कि आओ नोरा, आपको फेमिनिज्म का पाठ पढ़ाया जाए। जिसके बाद नोरा फातेही को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि मैं इससे एफिलिएटेड नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने यहाँ वहाँ, मेरे को तो मैं पता, नेटवर्क भी नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे बख्श दो। विच इज जस्टिफाइड। लेकिन व्हाट इज नॉट जस्टिफाइड इज कि ऐसे गाने बन भी क्यों रहे हैं, जिसको लेके मेरे पास एक ओपिनियन है। पुशिंग बाउंड्रीज पता है क्या होता है? मैं समझाता हूँ। छोटा बच्चा देखा है, घर में मेहमान आते हैं तो छोटा बच्चा क्या करता है, अपने कमरे में जाके छुप जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ता है, मम्मी से पूछता है मम्मी कौन आया है भाई, और फिर मम्मी कहती है अंकल आए हैं, जाके अंकल से मिल के आओ। वो बच्चा नहीं जाता, वो धीरे धीरे गेट के पास जाता है, फिर वो गेट के पीछे छुप जाता है, फिर वो गेट के बाहर आता है, फिर वो उस टेबल के पास जाता है जहाँ पे कि नमकीन और चाय रखी होती है, फिर वो वहाँ पे जाके लोगों से थोड़ा घुलता मिलता है, फिर वो एक टाइम के बाद कंफर्टेबल हो जाता है, वो जाके फिर उनके साथ खेलता है, अंकल की गोदी में सो जाता है, आंटी की गोदी में जाके सुसु कर देता है। तो तुम समझ रहे हो कि इसे कहते हैं पुशिंग बाउंड्रीज, अपनी बाहें फैलाना, अपने आप को एक्सपोज कर देना। बस इसमें जो बच्चा है वो है हमारे प्रोडक्शन हाउस जो कि ये गाने बना रहे हैं, और ये जो अंकल आंटी लोग बैठे हैं वो हम हैं, हम इनको ले भी रहे हैं। क्या बात है, कितना अच्छा गाना बनाया है मेरे बच्चे ने। 99% ऑफ द टाइम्स द आइटम सॉन्ग्स कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी। कोई पॉइंट नहीं है उस गाने का, वो बस वहाँ पर इसलिए है
क्योंकि ठरकियों को टिकट्स बेचनी है। जब तक ठरकी लोग मूवी देखने नहीं आएंगे, बॉक्स ऑफिस कैसे बनेगा? दैट इज द ओनली थिंग। क्यों आइटम सॉन्ग रखा जाता है? और तुम्हें क्या लग रहा है आइटम सॉन्ग कोई अब है? कब से चल के आ रहे हैं भाई, जब से बॉलीवुड है तब से आइटम सॉन्ग्स हैं। मैं तुम्हें लास्ट के अभी हाल ही के आइटम सॉन्ग्स तुम्हें बता दूं ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि पुशिंग बाउंड्रीज काम कैसे कर रहा है। जस्ट लाइक वो छोटा बच्चा, ये डायरेक्टर्स अपनी जो कंफर्ट है उसको पुश करते जा रहे हैं हमारे ऊपर। सुन के देख लो। I know you want it, but you never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आनी। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई, बीडी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर मा बड़ी आग हैंग ना। तुम देख रहे होगे the level of subtleness by every song is decreasing। मतलब कि the subtleness of telling सामने वाला कि I want to procreate, that subtleness is decreasing by every song। और आगे जाके तो ये obvious होना शुरू हो गया। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। कमरिया हिलारे 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 क्लिंटन। ओह क्या। एंड सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग गाना सुनो जो अभी इतना ट्रेंडिंग था, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे उसके ऊपर। वक्त बर्बाद न बिन बात की, बातों में कीजिए आज की रात, मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। क्या क्या करना पड़ता है इन वीडियोस के लिए। तो अब अगर हमने इतना ऑब्वियस कर ही दिया है तो नेक्स्ट लेवल तो यही था इन गानों का। आइटम सॉन्ग्स के नाम में आइटम है, बेसिकली ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है, लेकिन दे आर सेलिब्रेटेड लाइक दे आर सम ब्रेक थ्रू सॉन्ग्स, या फिर इनके बिना मूवी बन ही नहीं सकती। एंड इट इज सो सैड कि ये गाने शादियों में बजाए जाते हैं एट 90-95 डेसिबल फाड़ फाड़ के, और छोटे छोटे बच्चे नाच रहे होते हैं उसके ऊपर। तो आई थिंक अगली बार छोटे बच्चों पे इफेक्ट की बात आए ना, तो इन गानों को पकड़ना। संदीप रेड्डी वांगो तो बहुत बाद में आता है इस लिस्ट के अंदर। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ लैक ऑफ सेंसरशिप ऑन इरोटिक कंटेंट। लाइक बोल्ड कंटेंट क्या है इंटरनेट के ऊपर, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है। मतलब यू कैन नॉट कॉल एन ओबीस पर्सन फैट, लेकिन यू कैन वॉच अ वुमेन्स क्लियर क्लीवेज इन 4K on the same platform। This erotic content is pushed so easily, so naturally in our watch pages। हम desensitize हो चुके हैं बिल्कुल कि where is the line drawn। Talking about sensitivity, वापस से सुर्खियों में आ चुकी है हमारी वड़ा पाव दीदी। अपने वड़ा पाव को लेके नहीं, अपनी बड़ी बातों को लेके क्या बोल गई है पॉडकास्ट के ऊपर, सुन लो। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। मैं तुम सबको आज एक होमवर्क देता हूँ। अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा के पास बैठो और उनसे पूछो, पापा मम्मा अगर हम भज्जर गरीब होते तो आप क्या करते? और अगर तुम में से किसी के एक ने पेरेंट्स ने भी ये जवाब दे दिया ना, मैं तुम्हारी थेरेपी के लिए पेमेंट करूंगा। इट्स नॉट जस्ट कि इसने यहाँ पे ये बात कह दी, इट्स ऑल्सो कि यहाँ पे ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने 3 घंटे का पूरा पॉडकास्ट देखा है ये। आई कुड हैव वॉच्ड धुरंधर वापस से, बट कंटेंट के चक्कर में देखना पड़ता है। देख रहे हो क्या क्या देखता हूँ तुम्हारे लिए। आई विल जस्ट से इट, चंद्रिका दीदी आप रील्स बनाते हो, आप इंटरव्यूज करते हो, वहीं तक सीमित रहो, पॉडकास्ट से मत जाओ। आपको बात करना नहीं आता, आपको नहीं पता कि क्या बोलना है, कहां पे क्या बोलते हैं। दिस वुमन इज इक्वेटिंग हरसेल्फ टू सम एक्सट्रीम गरीब। आई डू नॉट नो व्हाई। इसका कंटेक्स्ट पता है क्लिप का क्या है? पॉडकास्टर से पूछता है कि आपने अपने ऊपर रोस्ट देखी है, जो आपके ऊपर रोस्ट वीडियोस होती है आपने देखी है, वो आपको कैसा लगता है वो रोस्ट वीडियोस देख के? तो ये कहती है कि हाँ मैंने लक्ष्य वाली वीडियो देखी थी, कह रहा था कि रेडी तो लगानी है, इधर से हटा के उधर लगा लो, तू लगा दियो रेडी। एंड लक्ष्य ने ये बात कही, लेकिन उसने इतनी बुरी तरीके से नहीं कही जितनी बुरी तरीके से इन्होंने पॉडकास्ट पे बोला, और उसके बाद इन्होंने ये डायलॉग पेल दिया। तुम देख रहे हो इस बात की कोई सेंस नहीं है, और इसके आगे पीछे भी कोई सेंस नहीं है। तुम वो पॉडकास्ट मत सुनना वैसे तो, पर सुनना चाहो ना सुन सकते हो, कोई सेंस नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रैंडमली जस्ट टू सेंसेशनलाइज थिंग्स इन्होंने बोल दी है बात। उसके बाद इनको धरके पे लगे इंटरनेट के ऊपर, मीम पे मीम बनाए गए, राइटफुली सो बनने भी चाहिए थे। क्यों? तुम नेगेट कर रहे हो उन लोगों की मेहनत, उन औरतों की मेहनत, उन महिलाओं की मेहनत जो कि एक्चुअली गरीब हैं, लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांज रही हैं, उनके सड़क पे गोबर उठा रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं, अपने बच्चों को 2 टाइम की इज्जत की रोटी खिलाने के लिए। और तुम इंटरनेट पर बैठ के ये बकवास कर रहे हो। तुम रील्स बना सकते हो, तुम्हारे पास
ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, तुम टीवी शोज में जाते हो, तुम पॉडकास्ट में जाते हो, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? दिस इज ऑल PR, दिस इज ऑल एन अटेम्प्ट टू गेन रेलेवेंसी अगेन, इट इज ऑल टू सेंसेशनलाइज वॉट एवर इज हैपनिंग विद हर फैमिली राइट नाउ. आई अंडरस्टैंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर फैमिली, आई होप इट गेट्स सॉर्टेड आउट, बट दिस इज नॉट द वे. दिस इज नॉट द वे यू डू दैट. भर भर के मीम्स बनाए इनके ऊपर. और मीम की बात कर रहे हैं तो चलता फिरता यूट्यूब का मीम भी देख लो, एलन चौधरी. इसके ऊपर मेरी तीसरी वीडियो है ये. मैंने अजूज का इतना सीरियस केस था, उस पर 2 वीडियो बना के खत्म करा है. ये तीसरी वीडियो है मेरी इसके ऊपर, क्योंकि ये बंदा रुकता नहीं. इस बंदे का कंटेंट गंदे से गंदा होता जा रहा है. मैंने गलती से परसों संद्रेबी की लाइव देख रहा था मैं, और मैंने ये वीडियो देख ली. इट इज इम्पॉसिबल टू लास्ट थ्रू दिस वीडियो विदाउट क्लोजिंग इट. 3 बार बंद करी है मैंने ये वीडियो देखते हुए. इट इज सो बैड, इट इज सो बैड. मैं तुम्हें ना छोटी सी क्लिप दिखाया था उस वीडियो की. तुम्हारा चैन चड्डी पहनने के लिए तरस जाए. जब मन करे तब मारता हूँ और फिर मारूंगा. अब ये तो है ही है. मैं तुम्हें लेवल्स दिखाता हूँ. लेवल्स ऑफ क्रिएटिंग स्लीज कंटेंट फॉर द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑडियंस ऑन इंटरनेट. ये है ड्रेस वीडियो के अंदर, और ये है ड्रेस थंबनेल के अंदर. एंड ये बात तो बहुत ही कॉमनली नोन है कि एलन जब भी मॉडल्स को बुलाता है अपनी वीडियोस के अंदर, तो वहां पर वो उनको डायरेक्ट करता है कि आप एक ऐसी ड्रेस पहन के आना जो थोड़ी सी रिवीलिंग हो. क्यों? आपको अपने कंटेंट में विश्वास नहीं है? आप स्लीव्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कंटेंट बनाने के लिए? आई एम सो श्योर सबसे पिछड़े देहात के लड़कों को भी ये कंटेंट समझ नहीं आता होगा, उनको भी पसंद नहीं आता होगा ये. वो भी देख के बोलते होंगे कि भाई ये काम कर, इनकॉग्निटो खोल, वेबसाइट ही खोल लेते हैं. 17 मिनट्स ऑफ प्योर एगनी है ये वीडियो. 17 मिनट्स ऑफ प्योर एगनाइजिंग बुलशिट. इट इज सो बैड, इट इज सो बैड. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दिस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर. बस पड़ा है, इंटरनेट मिल गया है, बना रहे हैं, बस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं मुंह उठा उठा के. एंड दिस इज सो रॉन्ग फॉर द इम्प्रेशनेबल यंग बॉयज. तुमने देखा होगा इम्प्रेशनेबल बच्चे आजकल कर क्या रहे हैं. तो इम्प्रेशनेबल यंग बॉयज वो ये सीख रहे होंगे, अच्छा लड़की के सामने ऐसे बात करो, हंस देगी वो, सेट हो जाएगी, सेट. एंड द थिंग इज एलन नोज द सेल्स. एलन को पता है वो ये करेगा, उसको व्यूज आएंगे. आ रहे हैं उसको व्यूज, और कहाँ से आ रहे हैं उसको व्यूज मुझे भी नहीं पता. उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? बट दिस इज नॉट इवन ऑब्जेक्टिफिकेशन, दिस इज ब्लेटेंट वल्गैरिटी. This is vulgar. This is basically softcorn at this point. These people are transforming YouTube into a softcorn website. मैं कह रहा हूं कुछ टाइम बाद तुम्हें लोग यहाँ पे नंगे होते भी दिखेंगे. तुम्हें नहीं लगता? YouTube के ऊपर जब भी कोई नया क्रिएटर आता है तो वो कोशिश करता है कि जो उसके बड़े क्रिएटर्स हैं वो उनका कंटेंट रेप्लिकेट करके उनसे बेटर कंटेंट बनाए. दिस इज द 101 ऑफ मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube कि यू नीड टू मेक बेटर कंटेंट देन व्हाटएवर इज ऑलरेडी देयर. किस लेवल तक जाएगा इस कंटेंट को लेके, कितना गिराएगा इस कंटेंट की प्रोडक्शन को, वो कितना घटिया कंटेंट बनाएगा वो, सोचो तुम. दिस इज सिंपल, दिस इज सो बैड. होली promoting every kind of idiocracy on the internet in the guise of bold content. I'm not against bold content, but I'm against this absolute ridiculous display of society. This is inducing unsafe sexual tendencies in unsupervised teenagers. And ये कोई A-rated मूवी नहीं है कि टिकट देख के तुम्हारा आधार कार्ड चेक करेंगे कि अच्छा देख सकते हो तुम जाके अंदर. कोई भी देख सकता है इसको. हमारे 4-5 साल के भाई देखेंगे इसको, दीदी अच्छी लग रही है, देखते हैं वीडियो. दिस इज सो रॉन्ग भाई, दिस इज सो रॉन्ग. दिस विल कंज्यूम यूट्यूब कंप्लीटली. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट. एंड मैंने तुम्हारी सारी टिप्स पढ़ी जो भी तुम्हें लगता है कि वीडियो में खराब है, एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट फॉर श्योर. बैकग्राउंड का मैं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, कंसिडरिंग कि अभी घर वालों को बताया नहीं मैंने कि मैं कॉन्टेंट वगैरह बना रहा हूँ. जब उनको बता दूंगा तो बैकग्राउंड भी सब ठीक हो ही जाएगा उसके बाद. तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, follow me on Instagram, and I'll see you guys in the next one. Peace.